जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम आईटी जैम जो तो हमारा 2024 का जो एग्जाम होने जा रहा है, अब महीनों की बात नहीं रह गई है, अब घंटों में बात होने जा रही है। एग्जाम में हमें क्या नहीं करना है, क्या करें कि हम मैक्सिमम मार्क अटेंड करें, यानी जो मेरी तैयारी हुई है उस तैयारी में ही हम कैसे जो है मैक्सिमम मार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, अगर आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जितनी आपकी तैयारी हुई है ना उसमें आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आपसे वो गलती होगी कि जो सिलेक्शन जो आपको मिलने जा रहा है उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो पहली गलती क्या है जो आपको नहीं करनी है, जो जनरली सबसे हो जाती है। इसका एक नाम है जिसको हम लोग मूर्खतापूर्ण गलती भी कहते हैं। इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। इस चीज को बहुत ध्यान से, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुने तो मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। ये जो सिली जो मिस्टेक है ना, आदमी को कंपटीशन के दौर से बाहर कर देता है। हमने देखा है बहुत बच्चे कहते हैं कि सर, हमने तो क्या क्या वैसा देखा है कि 12 और 24 का एलसीएम लिखना है और वो बंदा 12 लिख के आया एग्जामिनेशन। ऐसा हमने देखा है। 5+3 की जगह जो है 7 लिख दिया है। तो ये गलती क्यों होती है? इसी को हम लोग सिली मिस्टेक कहते हैं, मूर्खतापूर्ण गलती, मतलब जो जाने अनजाने में हो जाती है। ये जाने अनजाने में जो गलती होने जा रही है ना, ये जो हो जाती है स्टूडेंट से जनरली, उस पे आपको कमांड करना है। अगर ये आपको कमांड नहीं, इस पर अगर आप कमांड नहीं कर पाएंगे तो फिर आप डूब जाएंगे। आप डूबे ना, इस बैतरणी को पार कर जाएं। तो जो ये जो सीली जो मिस्टेक हो रहा है ना, भाई साहब इस सीली मिस्टेक पे ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दें कि ये सीली मिस्टेक आपसे ना हो। तो न हो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना? इसकी स्ट्रेटजी सिंपली बस एक ही है, ओनली वन, कि एग्जामिनेशन हॉल में ना आप कूल माइंड के साथ जो है बैठे, हाथ पहुंच न करें। वो जो 3 घंटा, ये जो 3 आवर्स का जो टाइम है ना, ये आपकी जिंदगी का निर्णय करने जा रहा है। तो इसको आप यूं ही न गंवाएं। ये मूर्खतापूर्ण गलती करके आप जो है ना, एक जो बहुत बेस्ट पाथ आपने चॉइस किया है उससे डाइवर्ट ना हो। तो कूल माइंड के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को जो आप कर रहे हैं उसको बहुत सीरियसली रीड करें। अगर आप सीरियसली रीड नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं मुझे आ गया है, तो फिर यही यही आप करने जा रहे हैं जो जनरली स्टूडेंट करते हैं। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सीरियसली पढ़ें। और सीरियसली पढ़ने में अगर आपका टाइम जा रहा है ना तो वो आपका यूजफुल टाइम है, वो बेकार का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। तो पहली बात यह है कि सिली मिस्टेक होते हैं लोगों से, लेकिन आप कम से कम करें। और कम से कम तभी होगा जब आप कूल माइंड के साथ ध्यान पूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो समझिए कि आप सिली मिस्टेक पे कमांड कर रहे हैं। जो मूर्खतापूर्ण गलती लोगों से हो जाती है वो आपसे नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कैसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नहीं छोड़ने हैं या सबसे पहले वो ध्यान देने हैं। तो अगर हम इस आईटी जैम के एग्जाम को देखते हैं ना, तो ये 3 भागों में बांटता है। ये सबको समझना जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये है कि पहला जो आपका क्वेश्चन जो बनता है वह एमसीक्यू बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दूसरा है एक एनएटी नाट जिसे कहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है। और थर्ड इसमें एक बनता है जिसको हम लोग एमएसक्यू कहते हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। 100 मार्क का क्वेश्चन होने जा रहा है, ये सबको पता है। टाइम जो है आपका 3 आवर्स है। इस एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का है। पहला टाइप का जो आपका एमसीक्यू है, उसका नंबर जो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 50 होता है। 50 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं। और 30 नंबर का जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो आपको वैल्यू लिखनी होती है। और ये 20 नंबर का ये बनता है। अब आपको करना क्या है, कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, नहीं छोड़ने हैं, उन मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो
एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जिसमें 1 मार्क और 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको आप मैक्सिमम करने का यहाँ प्रयास करें। अगर आप इंडिया की टॉप आईआईटीज में सिलेक्शन चाह रहे हैं, अच्छे आईआईटीज में सिलेक्शन चाह रहे हैं, अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, बेस्ट स्कोर की बात, अगर आप बेस्ट स्कोर आप करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको आप ज्यादा से ज्यादा करें। ये जितना कम से कम करेंगे, आपका स्कोर उतना डाउन होता जाएगा। हम सिर्फ सिलेक्शन पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ 22, 25, 24, 26 मार्क प्राप्त करके आईटी के कट ऑफ के ऊपर हो जाना कोई मतलब की चीज नहीं होती है। आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो बात तब बनेगी जब जो एमसीक्यू जो 50 नंबर का है एमसीक्यू, उसको आप मैक्सिमम करें। अच्छा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव है। ऑलवेज कीप इन माइंड, इसमें और इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने जा रही है। तो इसको मतलब जो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी ये जो 50 नंबर आपके बनते हैं, ये आपको टोटल करके आने हैं। यहाँ टिक ही तो मारना है। इसमें क्या है, ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है, कम से कम एक सही हो सकता है, एक से ज्यादा सही होता है, सही हो सकता है। और इसमें पार्शियल मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है, और आपने 1, 3 मारा है, या किसी ने 1, 2 मारा है, या किसी ने 2, 3 मारा है, तो उस बंदे को कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्किंग उसी बंदे को मिलेगी जो 1, 2, 3 करेगा। तो एमईएसक्यू का ये माया जाल है, तो इस माया जाल को आप ध्यान से समझ लें कि जितने ऑप्शन उसके सही है टोटल करेंगे तभी आपकी मार्किंग होगी, अदरवाइज मार्किंग नहीं होगी। यहाँ क्या है, सिंस निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन लगा करके नंबर भरने, और नंबर भरने में इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ सिली मिस्टेक्स ना हो। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट से कैलकुलेशन में गलती होती है, और जिनको अच्छे आईटीज में देश के सिलेक्शंस मिलने चाहिए थे, बेचारे वो उस दौर से बाहर हो जाते हैं। ये सब ना हो, तो सबसे पहला आप प्रयास करेंगे एग्जामिनेशन साल के दौरान, ये एमसीक्यू करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो पहले आप एमसीक्यू करें, ठीक है, छोटे छोटे शार्ट खेलें, उसके बाद इस पर आ जाएं, इसको भी ध्यान से देखें। जो इजी क्वेश्चन है ना, उनको सबसे पहले करें इसमें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलती भी करते हैं तो कोई पश्चाताप की चीज नहीं है, बट यहाँ निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर के लिए अलग है, 2 नंबर्स के लिए अलग है। तो इसको करते वक्त ना थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये जो मार्क्स है ना, अगेन आपको दौर से, जो सिलेक्शन के दौर से आपको बाहर कर देगा। तो प्रयास करें यहाँ गलती कम हो। दूसरी बात है कि यहाँ सिली मिस्टेक ना हो, मतलब जो कैलकुलेशन से जनरली बच्चों में गलती हो जाती है, प्रयास करें यहाँ गलती ना हो। और लास्ट में इसको आप ध्यान पे दें, क्योंकि यहाँ पढ़ करके जनरली ये कुछ रिसर्च टाइप के क्वेश्चंस बनाए बनाए जाते हैं। आईटी में आप सिलेक्शन से आ रहे हैं, तो जो पेपर सेट करता है वो जानना चाहता है कि मेरे कैंपस में जो स्टूडेंट आ रहा है, उसकी रिसर्च थिंकिंग है या नहीं। यानी जो हमारी ये जो जनरेशन है, कहाँ तक कितने मल्टी डायमेंशनल में चीजें वो सोच सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऐसे निर्माण किया जाता है, वो आपका जज करता है कि कितने आप मल्टी डायरेक्शन में एक साथ सोच सकते हैं। तो एमएसक्यू लेने का मतलब, वो एग्जामिनेशन से लेने का मतलब ये है, यानी एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस का होने का यह मतलब है। तो स्ट्रेटजी आपको समझ में आई। पहले इस क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले करेंगे, प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो, गलती ना हो। यहाँ सिली मिस्टेक नहीं करना है, लास्ट में इस पे ध्यान देना है। वैसे कोई थंब रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं पहले यही आप शुरू करिए। अगर आपको इजी क्वेश्चन यहाँ से मिल गया तो आप एमएसक्यू शुरू कर सकते हैं। हम कोई थंब रूल नहीं बना रहे हैं यहाँ कि नहीं आपको एमसीक्यू ही जाते ही सबसे पहले इसी पे प्रहार करना है, नहीं, आप इस पर भी प्रहार कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि आपको इजी सिलेक्शन करना है। अगर इजी आपको यहाँ से मिल रहा है, तो इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। लेकिन जनरली ये माना जाता है, जनरली पेपर देखा जाता है, तो यहाँ से पेपर ये पार्ट थोड़ा इजी होता है। कभी कभी ये इसके कुछ पार्ट्स बड़े इजी आ जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देते हैं वो। तो ऐसा ही सब अपने उनके एग्जामिनेशंस का ये माया जाल है, चलता है। ये पेपर सेट करने वाली बातें हैं, तो फर्दर अभी सबके साथ एक होना है।
आपको ध्यान देना है, सिली मिस्टेक ना हो, और इजी क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करनी है। प्रायः आप एमसीक्यू से शुरू करें, एनईटी से करें, एमसीक्यू से करें। लास्ट बात कि इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। ये तो छोड़ना ही नहीं है, जो एमएसक्यू आपका 20 नंबर का आ रहा है। अगर ये आप छोड़ के आ रहे हैं तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। इसको पूरा टिक मारिए, टिक मारने में क्या जाता है। एक और बात, जैसे एग्जाम हो जाएगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप भेजें, तो आप 94 52 310 182 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेजिए। हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, या ये मेरा मेल है, धर्मेंद्र कुमार दुबे 438@gmail.com। आप इस पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक ईमेल और है मेरा, धर्मेंद्र D@, सनबीम सनबीम कॉलेज.com, सनबीम कॉलेज.com। इन दोनों में से किसी एक पे आप भेजें, या हमें सीधे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को करें। डेफिनेटली हम जो मेमोरी बेस आपको ध्यान में आता है, हम तुरंत उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद।